वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 वॉल्यूम 2 का यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? बताइएगा कब फेंका था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विठल भाई पटेल थे। विठल भाई पटेल। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर, एम जी रानाडे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसके स्थापना में एम जी रानाडे एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर भी शामिल थे। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? संगीत पर पाबंदी औरंगजेब के समय लगा दी गई थी। इसका जो कार्यकाल है 1658 से लेकर के 1700, कब इसकी मृत्यु हुई थी? 1707 में। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब। नेक्स्ट है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? हीरा महल मैंने एक बार बताया भी था। हीरा महल का निर्माण करवाया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से 1769 प्रथम, और दूसरा हुआ था 1780 से 1784 द्वितीय। तो 1780-84 के बीच में कौन था? तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए। और तीसरा कब हुआ था? तो 1790 से 1792, और चतुर्थ 1799। ध्यान रखिएगा। और मंगलौर की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, ये तीनों संधि हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कोई भी संधि नहीं हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान की ही मृत्यु हो गई थी 1799 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके समय वायसराय कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जिसे कहें, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया? राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था डिजरायली ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? सावरकर ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पिछला वाला जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था वो बहुत ही टाइम हमने ले लिया था। इसमें थोड़ा मैं फास्ट करवाऊंगी। विद्रोह और नेतृत्व दिया गया है। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ने किया था। असम में हुआ था, यह सही दिया गया है। 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। खासी विद्रोह तीरथ सिंह ने नेतृत्व किया था। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये सही दिया गया। ताना भगत, अली मुस्लियार तो मोपला विद्रोह से संबंधित है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। 1914 में ताना भगत हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वर्गाकार एवं आयताकार। वर्गाकार एवं आयताकार। ऑप्शन नंबर ए। मेहरगढ़ की खोज 1974 में जिन फ्रैंकोइस जारीगे तथा कैथरीज जारीगे द्वारा की गई थी। फ्रैंकोइस जारीगे तथा कैथरीन जारीगे द्वारा की गई थी। यहाँ से जानवरों की हड्डियों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, माफ करिएगा 10 नंबर। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई, या गलत दिया गया है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से, और वैश्य की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से, एवं क्षुद्र की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई है, ऐसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था?
अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? सेंगोल अभी बहुत ही चर्चा में था, मोदी जी लेकर के हाथ में चल रहे थे। यह चोल वंश से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह शक्ति एवं अधिकार के अवतार का प्रतीक है। चोल वंश में जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता था तो इसे सेंगोल के माध्यम से होता था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद। जनमत संग्रह कहाँ हुआ था बताइएगा? जनमत संग्रह जूनागढ़। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ? स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में। 1612 में हुआ था। अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के बीच हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था। आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेज एवं पुर्तगाली के बीच। माफ करिएगा, स्वाली का युद्ध कब हुआ था? तो 1612 में। स्वाली का युद्ध 1612 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? हंटर आयोग का गठन हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदियां दिया गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी की सहायक नदी है मान, यह सही है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा। कावेरी का हेमावती, यह सही दिया गया है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा तथा माल प्रभा जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूसी जो है गोदावरी की नहीं है, किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। हमने क्या क्या बताया? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, यह सब कृष्णा की सहायक नदी है। वही पेनगंगा, वेनगंगा, यह सब किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन से क्या नहीं होता है? पवनों का विक्षेपण होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, दिन रात होता है, ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, न कि घूर्णन करने के कारण। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन कहाँ का है? तो यह मिस्र का है। मिस्र का है। जोंडा कहाँ का है? जोंडा अर्जेंटीना का है। जोंडा अर्जेंटीना का स्थानीय पवन है। चिन्नुक अमेरिका का है। चिन्नुक अमेरिका का। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वन का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। यह मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों में मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी जो है यह बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। पश्चिम से पूर्व कहा जा रहा है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। लीपू लेख, लेखापाई नहीं है, लीपू लेख उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में मिला लीजिए। पहले तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड आ जाएगा 1 4, फिर सिक्किम 2 आएगा, उसके बाद 3 1 4 2 3 1 4 2 3। ऑप्शन हो जाएगा सी। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति भूटिया कहाँ निवास करती है? सिक्किम। भोटिया कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आम्रवर्षा संबंधित है। आम्रवर्षा संबंधित है। आम्रवर्षा आमों की फसल से, आमों की बौछार से, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से। कोई भी नहीं, गलत दिया गया है। आम्रवर्षा जो है केरल कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक में होने वाले वर्षा से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी जो है, माफ करिएगा इसमें कुछ भी नहीं होगा। केरल और कर्नाटक
ऐसे इसका आंसर जो दिया गया है मैं आप लोग को बताती हूँ। इसका जो आंसर दिया गया है आम की फसल से ऐसे संबंधित है। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सकल घरेलू उत्पाद में शामिल अंतिम वस्तु की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। जे.बी. से का बाजार नियम से। खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, इनमें से सभी हो जाएंगे। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कब की थी? 1993 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट प्रस्तुत की 1993 में। गठन कब किया गया था? लकड़वाला समिति का गठन 1989 में किया गया था। 1989 में किया गया था। रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1993 में। हाँ सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऐसा दिया गया है। जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि भी इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी बिल्कुल। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है? नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति बने होते 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। जी बिल्कुल, बी आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 ख में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? 5 तरीकों से। जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत नहीं है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के क, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 82 का। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 88 के द्वारा महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। 3 है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को कौन सा वरीयता क्रम गलत है? भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद चौथे नंबर पे अपने राज्यों में राज्यपाल, फिर 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 6ठे नंबर पे मुख्य न्यायाधीश और 7वें नंबर पे कैबिनेट मंत्री। येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक कहाँ का है? तो यह फ्रांस का है। येलो बुक फ्रांस का है।
ग्रीन बुक इटली और ईरान का है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है। ग्रे बुक किसका है? तो बेल्जियम और जापान का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 26 जून की स्थापना से संबंधित अधिकार पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। बाद में पोलैंड हस्ताक्षर कर इस संघ का 51वां सदस्य देश बना। आंसर हो जाएगा ए 50। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन बी कुचिपुड़ी से है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? आंसर हो जाएगा, देखिए, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अरुंधति राय को 1997 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। कब? 1997 में। ऑप्शन में 1997 है ही नहीं, आंसर हो जाएगा डी। पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पाखल वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना। यह जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964 ईस्वी में। 1964 में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में है। नोकरेक मेघालय में है। अगस्त मल्लाई केरल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यही डी आंसर हो जाएगा। हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को कहते हैं मायोकार्डियम। ऑप्शन नंबर सी। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। एक बार फिर से सुनिएगा, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन PNF तकनीक संबंधित है। किससे है? तो शरीर का लचीलापन से। ऑप्शन नंबर सी, शरीर के लचीलापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन है KEDA। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? परिमाण एवं आकार के अनुसार। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? एपिथेलियमी ऊतक। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। यह सब सही दिया गया, बाकी गलत सब दिए गए, देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 58। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण हैं। यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, धुंधला सा रखा है। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है मार्सिलिया एवं फर्न। मार्सिलिया एवं फर्न, आप लोग ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण है मार्सिलिया एवं फर्न। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यकृत, आमाशय, हृदय, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लाइपेज नामक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं परजीवता कहते हैं, सहजीवता कहते हैं या सहभोजता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। पता ही है, सहजीवता कहते हैं। इनमें से कौन सा एक अलौह धातुक
अलौह धात्विक खनिज है? इनमें से कौन एक अलौह धातुक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, इनमें से सभी। सी हो जाएगा, अलौह धात्विक खनिज कोबाल्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम प्रिंट हो रखा है, दिखाई मुझे भी नहीं दे रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है रेडियम, गैसोलीन, यूरेनियम, ड्यूटेरियम। आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बंध। आंसर हो जाएगा बी, एल्कीन। 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए तो एल्कीन कहलाएगा। सोना को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सोना को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। एक्वारेजिया में कर सकते हैं, एक्वारेजिया में इसे घोला जा सकता है। नेक्स्ट है, पीतल निम्न से किसका मिश्रण होता है? पीतल तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का, ऑप्शन नंबर डी। पीतल का निर्माण तांबा 70% और जस्ता 30% मिलाया जाता है। एक जेटा बराबर होता है 10 के पावर 21। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम। अचानक गिरने लगे तो तूफान या चक्रवात आना, धीरे धीरे गिरे तो बारिश की संभावना, धीरे धीरे ऊपर उठे तो मौसम साफ होने की संभावना। निकट दृश्य दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? 3 के 4, 2 के 3। निकट 3 है तो 4 हो जाएगा, अब लेंस हो जाएगा। 69 नंबर। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष प्रवर्तन एवं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मुझे ही नहीं दिख रहा है तो आप लोग को कहाँ से दिखेगा? फोटो लेने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है, सही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया है? प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम दिया है यह स्नेल ने दिया है। किसने दिया है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा दिया गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। हाइगेंस के द्वारा दिया गया है प्रकाश के तरंग सिद्धांत। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि नाम दिया गया, सप्तर्षि, ऑप्शन नंबर सी। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? 5.9%, 2.9% या फिर 1.7%। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? 5.9%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? बताइएगा। 332.8 बिलियन डॉलर, 562.7 बिलियन डॉलर, 551.7 बिलियन डॉलर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? तो 551.7 डॉलर। नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसे थोड़ा डिटेल में बता दे रही हूँ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया? एफडीआई किस क्षेत्र से आया? सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, व्यापार। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? अब ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? यादव, राजपूत, कोयरी, बनिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यादव जाति का। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा दिया गया?
मैंडूस तूफान का नामकरण किसने दिया है? तो यह दिया है यूएई ने। सितरंग थाईलैंड नाम दिया था। आसानी श्रीलंका। गुलाब नाम दिया था पाकिस्तान। शाहीन नाम दिया था कतर। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ? उदयपुर। कोवैक्स नामक वैक्सीन की निर्माता कंपनी है। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन की निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? LVM-3 द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और सबसे कम हरियाणा, पंजाब और गोवा। रंगनाथित्तु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथित्तु पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तय हो जाएगा आपका कर्नाटक। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ओडिशा द्वारा। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? मैक्सिको। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन कुमार बेरी। शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा को जीआई टैग दिया गया? गमोचा असम को जीआई टैग दिया गया। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया? 6 महिलाओं को। 36वां स्थान प्राप्त हुआ है निर्मला सीतारमण को। 53वां स्थान प्राप्त हुआ है रोशनी नादर मल्होत्रा को। 54वां स्थान माधवी पुरी बुच को। 67वां स्थान शोभा मंडल को। किरण मजुमदार 100 को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है और फाल्गुनी नायर को 89वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जो कि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बी 6। पद्म विभूषण 6 को दिया गया है, पद्म भूषण 9 को दिया गया है और पद्म श्री 91 को दिया गया है। 6 लोग कौन कौन हैं? तो श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया, श्री जाकिर हुसैन को, श्री एस एम कृष्णा को, श्री दिलीप महाल नोविस को और श्री निवास वर्धन को, श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? उपयुक्त में सभी को, सोथियारा छीम को, तदासी हटोरी को, वर्नाडिट जे मैड्रिड को। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश। परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? CBSE। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिला लीजिएगा। 97 ऑप्शन नंबर डी। 98 ऑप्शन नंबर ए। 99 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 होगा। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। खैर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रखा था, बढ़िया से पिक नहीं आ पाया था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद थोड़ा सा भी आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा
और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं इकट्ठे ही PDF डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।